नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आप में से ही एक बच्चे का हमारे पास कमेंट आया कि प्लीज़ आप यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव्स लेकर आइए, तो आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी है। आइए आज हम यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट 25 से 30 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्ज़ाम के दिन हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। क्लास ख़त्म होने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 347, 348, 343 या फिर 345? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 343। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? क, ट, ज या फिर ठ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है हिंदी व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है हिंदी शब्दानुशासन, उदय नारायण तिवारी ने लिखा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है भाषा और समाज। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर छोटा नागपुर? सही जवाब होगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा बोली जाती है अलीगढ़ में, भोजपुरी बोली जाती है छपरा में, मैथिली बोली जाती है दरभंगा में, और अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम, सप्तम, नवम या फिर दशम? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अष्टम। अब आप मुझे बताइए, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी राजभाषाओं को मान्यता दी गई है? संख्या आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हड़ौती बोली जाती है राजस्थान में, बघेली मध्य प्रदेश में, गढ़वाली उत्तराखंड में, और कन्नौजी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जसुमती हरे पालने झुलावे ब्रज में लिखी गई है। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बहस सुहावा, यह अवधि में लिखी गई है। अतरंगी स्वामी सुमिली रीति बेटी राजा भोज की, यह डिंगल में लिखी गई है। दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी के कु हरकत नगीना है लग, यह दक्षिणी में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नेक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखथा? सही जवाब होगा जनपदीय हिंदुस्तानी।
अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और अंत में आती है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर नामवर सिंह? सही जवाब होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही? सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ी। अब आप मुझे बताएंगे छत्तीसगढ़ी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 348, 349 या फिर 351? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी या फिर गोंडवी? सही जवाब होगा नेपाली। अब बहुत से लोग इस प्रश्न में राजस्थानी उत्तर देकर आएंगे। याद रखिएगा, राजस्थानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। राजस्थानी आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। सही जवाब होगा नेपाली। अगला प्रश्न देखते हैं, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य की ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन? जिन जिन बच्चों ने रामचंद्र शुक्ल जवाब दिया है, आप सभी को बधाई हो, आपका यह क्वेश्चन गलत है। सभी प्रश्न का जवाब रामचंद्र शुक्ल नहीं होता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे या फिर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी एवं शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। ये दोनों ही बात अनुच्छेद 343 में कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए, अगर कथन तीसरा देखा जाए कि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे, तो इसे छोड़कर बाकी सारे सही हैं।
सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है पर यौगिक नहीं? पीला, झटपट, घुड़साल या फिर पंकज? सही जवाब होगा पीला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या फिर अंग्रेजी? सही जवाब होगा तुर्की। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ, ए, क या फिर त? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, औ। आज की इस क्लास का हम आखिरी प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शौर सैनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसी के साथ आज की ये हमारी क्लास खत्म होती है। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमने अभी तक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 इन सभी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्लासेस की जो पीडीएफ होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। मिलेंगे जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।